सोसायटी आहे वसईच्या वाळीच्या हद्दीमध्ये सातवली चौकीच्या ज्युरिडिक्शनमध्ये येतं ते. त्या ठिकाणी सुश्री संगीता राऊत नावाची महिला आपल्या पती आणि मुलासोबत राहते. आज दुपारी 1:30च्या सुमारास तिच्या घरी अज्ञात 3 इसम आले, बेल वाजवली आणि दरवाजा ओपन केल्यात सदर इसम डायरेक्ट तिघही घरात आले. मुलग्याला चाकूचं धाक दाखवून त्याला तोंड बंद केलं, चिकटपट्टी लावली, हाती देखील चिकटपट्टीनं बांधले. त्यानंतर सदर महिला किचनमध्ये होती. तिनं काही प्रतिकार करण्या अगोदरच तिलाही चिकटपट्टी लावून तोंड बंद केलं, हात तिचे तिला अटकाव केला. त्यानंतर सुरीचा धाक दाखवून तिच्याकडून कपाटाची चावी प्राप्त करून घेतली आणि त्यांनी रॉबरी केलेली आहे. 3 इसम होते ते. त्यांचे डिटेल्स आम्हाला मिळत आम्ही चौकशी करत आहोत. 3-4 टीम तयार केलेल्या आहेत. त्या टीम सदर इसमांबद्दल माहिती घेत आहेत. जुने रेकॉर्डवरचे आरोपी देखील आम्ही तेही आणत आहोत, इंटरॉगेट करत आहोत. क्राईम ब्रांच देखील त्यामध्ये काम करत आहे. नक्कीच आम्ही सदर आरोपींना ताब्यात घेऊ आणि ह्या गोष्टी सांगू. मेरा नाम राजेश सिंह है। घटना ये लगभग 1 से 1:30 के बीच में दोपहर का है, लंच का टाइम था। उस समय मैं घर पे आया हुआ था खाना खाने के लिए। तभी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने फ़ोन किया करे अपने बिल्डिंग में चोरी हो गया। तो मैं भाग के आया तो उस समय मालूम पड़ा कि 3 लड़के आए थे, बाहर से आए थे 3 लड़के, लगभग 18 से 30 के बीच में होंगे, यंग लड़के थे। और फिर 3rd फ्लोर पे ईविंग 301 उसमें एक संगीता करके लेडीज रहती हैं, रेंट पे ही हैं, लगभग साल भर से हम लोग उनको जानते हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली है। उनका एक लड़का भी था साथ में। तो दोपहर में 301 में उन लोगों ने अलार्म दबाया तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही वो लोग चाकू हाथ में लिए थे, हाथ में चाकू लेकर उनके गले पे लगा के फिर अंदर एंट्री ले लिया घर में। और घर में घुसते ही बच्चे को उनको बंधक बना लिया उन लोगों ने टेप से। हाँ, ब्राउन कलर का टेप आता है, वो मुँह पे बांधा और उनके हाथ में बांध दिया था, ऐसे पीछे बांध दिया था। बांधने के बाद फिर उनसे उनके घर की ज्वेलरी लिया उन लोगों ने, उनका दोनों मोबाइल छीना, उनके बच्चे का। लगभग ये 5-10 मिनट के अंदर का काम है। हाँ, एक लेडीज थी साथ में, संगीता जिनका नाम था, उन्हीं को हाथ में कट का मार आया है, कुछ नोक-झोंक हुआ था उनके बीच में और गले पे भी हल्का कट का निशान आया है। तो पुलिस आ गई थी 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर आ गई थी पुलिस। हाँ, जानकारी कैसे मिली? लोगों की जानकारी, उन्होंने ऊपर से आवाज़ दिया। फिर उन्होंने जब चोरी करके निकले ना, तो फिर वो कैसे भी खिड़की पे आए, खिड़की से आवाज़ दी सिक्योरिटी को कि पकड़ो पकड़ो चोर। बट सिक्योरिटी थोड़ा क्या है, दिव्यांग है, हाँ, तो हैंडीकैप्ड है, तो वो नहीं कुछ कर पाया और उसके नज़र के सामने ही उसने धोखा देके भाग गया। और तो मेन है कि सिक्योरिटी कहीं गलती है, सिक्योरिटी यहाँ पे अच्छी नहीं है, इसकी वजह से ऐसा कांड हुआ। ये सब बिल्डर की लापरवाही इसमें है। तो उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस चौकी तुरंत गई, जिस लेडी के साथ हुआ ना, वो तुरंत पुलिस चौकी गई, पुलिस में रिपोर्ट की, साथ में पुलिस आई, तुरंत आ गई। 15 से 20 मिनट में हमको लगता है पुलिस आ गई थी। पुलिस के आने के बाद फिर फॉरेंसिक टीम आई, सारी टीमें आई, अपने अपने तरफ से सब लोग जाँच कर रहे हैं। जाके हम लोग को शक है कि कोई लोकल बंदा भी हो सकता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 2 दिन पहले भी 2-3 लोग आके रेकी करके गए थे। जी, इसी बिल्डिंग में 8वें फ्लोर पे एक भाभी बता रही थी कि 2 दिन पहले संडे के दिन वो लोग आए थे, तो उनका कुत्ता था, उसने भौंका तो वो लोग भाग गए थे। तो डाउट हो रहा है कि वही 3 लोग आज भी आए थे। और दोपहर के टाइम में लंच के टाइम में थोड़ा शांति ही था, बिल्डिंग काफ़ी शांति रहती है। आज इतनी पब्लिक दिख रही है, नहीं तो दिखते नहीं है, बहुत कम पब्लिक दिखती है। तो सोसाइटी में कैमरे हैं, CCTV फुटेज भी उसका बिल्डर के पास ही है। हम लोग एक्सेस मांगते हैं बट अभी तक मिला नहीं है। और सबसे बड़ी लापरवाही बिल्डर की तरफ से है, सिक्योरिटी उन्होंने अच्छा नहीं रखा। सिक्योरिटी आज अच्छा रहती तो ये कांड नहीं होता। वो उन्होंने पता नहीं कहाँ से हैंडीकैप खोज के लेके आते हैं सस्ते में। हम लोग को रोज़ फाइट होता है उनसे कि आप सिक्योरिटी अच्छा दो, बट किसी की सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे। बस पोजीशन देना चाहते हैं, पोजीशन दे के बस अपना छुटकारा पा जाते हैं। किसी को पोजीशन दे दो, कोई भाड़े पे भी आया तो 10-15 हज़ार रुपये कमाने को मिल गया, दलाली खाने को मिल गया, किसी को ही दे देते हैं रेंट बनाने के लिए, कोई वेरिफिकेशन नहीं। सोसाइटी में बिल्डर की तरफ से असुविधा क्या है? बिल्डर की तरफ बहुत सारी असुविधा है। अभी तक ढंग का पानी नहीं आया, टैंकर का पानी आता है, बीएमसी का पानी नहीं आया है, सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, ये अपना क्लीनिंग स्टाफ भी कम है। कहने का मतलब हम लोग अगर पूछते भी सिक्योरिटी से क्या प्रॉब्लम है, तो बोलते हैं हम लोग जैसा सैलरी मिलेगा हम लोग वैसे ही काम करेंगे ना। तो पूरी बिल्डर अगर तुम पोजीशन दे रहे हो तो क्या सोच के दे रहे हो? तुमको तो ये चीज़ ढंग का करना पड़ेगा ना। जब आदमी को 300 आदमी को 400 लोगों को फ्लैट दे चुका रहने के लिए, तो बिल्डर का काम है ना कि सुविधा लोगों को दे। बट बिल्डर ढंग का मुहैया नहीं करा पा रहा है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बिल्डरों की लापरवाही के चलते बिल्कुल बिल्डर थोड़े अच्छे भी हैं, बट उनके अंडर में काम करने वाले हैं ना, 1-2 लोग बहुत लापरवाह हैं, मतलब कुछ नहीं सुनते हैं। बिल्डर से हम लोग को बहुत अच्छे से बात होता है, बट उनके अंडर में 1-2 चमचे उनके हैं। जी, उनकी मैनेजमेंट टीम अच्छी नहीं है, वो लोग हम लोग सुनते ही नहीं है। बहुत हम लोग कोशिश करते हैं, मीटिंग होता है। सिक्योरिटी अगर हैंडीकैप ना होता तो जी, जो साइड पकड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा
पुलिस आई, हम लोग को यही चाहते हैं कि जो भी है इसका पकड़ा जाए, हम लोग का दोबारा ऐसा कांड न हो। बिल्डर से भी बात किया जाए कि कोई ऐसा कांड हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि लोगों को सेफ्टी मुहैया कराया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें काफ़ी बच्चे भी हैं। आज को चोरी हुई है, डकैती खुलेआम दिन दहाड़े हुई है, तो इसको डकैती कहेंगे, चोरी नहीं कहेंगे। और कल को छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी किडनैपिंग वगैरह होने लगी तो फिर हम लोग सेफ्टी कैसे रहें, कहाँ जाएंगे हम लोग। इसके लिए सिक्योरिटी तो सबसे पहला रीजन है, हमको सिक्योरिटी अच्छा चाहिए ही चाहिए। मतलब मैं मेरी लड़कियों का खाना दे के आ रही थी, तो जब भी यहाँ पे चलते मतलब जब वो वारदात हुई तो जब भी यहाँ से मतलब 3 जन भागे, वॉचमैन को वो लेडीज आवाज़ दे रही थी, लेकिन मतलब वो समझ नहीं पाया कि कहाँ से मतलब आवाज़ आ रही है। हाँ। वो हिसाब से रोड पे से सब लोग देख रहे थे। कितने बजे की घटना है? वही 1-5 बज की है मतलब। 1 से 1:30 बजे के बीच हाँ में? बस। अच्छा, आप इसी में रहती हैं? हाँ मैं इसी में रहती ये घटना के बाद आपको क्या महसूस कर रही हैं आप? हूँ, लेकिन ये बहुत मतलब जानलेवा है चलते वो हिसाब से, इसके लिए सबके लिए मतलब खतरा ही है। डर का माहौल है। फिर डर का माहौल हो गया है। अभी ऐसा है कि पहले बच्चे लोग को छोड़ के जा सकते थे, अब नहीं जा सकते, बस वो हिसाब से। इसके लिए तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कहते, लेकिन जहाँ तक है देखो कार्रवाई कुछ नहीं होती है, खाली ये बस थोड़ी देर के लिए रहता है और कुछ नहीं होता है।